दोस्तों 7 अप्रैल की रात और 8 अप्रैल की सुबह ऐसा क्या हुआ कि जिससे दुनिया भर के लोगों की नींद उड़ चुकी थी और सांसें थम चुकी थी। और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जश्न मनाए जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज के जियोपॉलिटिक्स का क्रिटिकली एनालिसिस। दोस्तों 5 अप्रैल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईरान को 7 अप्रैल के रात 8 बजे तक का डेडलाइन दिया और उन्होंने साफ कहा कि यदि इस वक्त तक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी नहीं हटाई और इजराइल पर हमले नहीं रोके तो अमेरिका टोटल वार यानी संपूर्ण युद्ध शुरू कर देगा। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव ईरान पर नहीं पड़ा और वह इजराइल पर हमले करता रहा। फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। डेडलाइन से ठीक 12 घंटे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर न्यूक्लियर डूम्सडे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर ब्रॉट बैक अगेन, यानी आज की रात एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी जो कभी वापस नहीं आएगी। यह सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि यह इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार का ब्लूप्रिंट था। अमेरिका के एयरक्राफ्ट B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने टारगेट सेट कर दिए। इजराइल की जेरिचो मिसाइल की दिशा तेहरान की तरफ मोड़ दी गई। ईरान ने भी अपनी पूरी मिसाइल सिटी को एक्टिवेट कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई। दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई, लोगों की सांसें अटक गई, तेल के दाम आसमान छूने लगे, स्टॉकिंग और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। सभी की निगाहें अपनी घड़ियों पर थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां टिक टिक करती वैसे वैसे लोगों की धड़कनें और सांसें तेज होने लगती। जब डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 90 मिनट बाकी थे तभी वाशिंगटन और तेहरान में घंटियां बजने लगी और दोनों देश हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने और 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार हो गए। यह बात पूरी तरह सही है कि युद्ध रुकवाने का पूरा श्रेय इस्लामाबाद और मस्कट को जाता है, विशेषकर इस्लामाबाद डायलॉग को। लेकिन यह भी सच है कि पर्दे के पीछे से भारत, चीन और सऊदी अरब ने दबाव बनाया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए जबकि ये दोनों देश एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे। तो इसका जवाब है, इस सीज फायर का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो आइए इन कारणों को समझते हैं। इस सीज फायर का पहला और सबसे प्रमुख कारण है अमेरिका की धमकी। जिस तरह अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, उसकी पूरी सभ्यता को नष्ट कर देने की बात की, उससे ईरान भी यह समझ गया कि इस बार अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसको अपने लोगों से ही डर है क्योंकि जनता लंबे समय तक युद्ध को सपोर्ट नहीं कर सकती। वो महंगाई से ऑलरेडी परेशान है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग समाप्त हो चुके हैं और उसकी तेल की सप्लाई भी कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सीज फायर करना ही सही समझा ईरान ने। और दूसरा प्रमुख कारण है तेल आयातकों का दबाव। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जो तेल आयात करते हैं उन्होंने इन देशों पर दबाव डालना शुरू किया क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उनकी सप्लाई चेन टूटने लगी थी, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां ठप होने लगी थी। सभी देशों ने युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। तीसरा प्रमुख कारण है मध्यस्थ देशों की भूमिका, विशेषकर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इस युद्ध को रुकवाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक कंट्रियों के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इन क्षेत्रों में। पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका से भी अच्छा है और गल्फ कंट्री से भी अच्छा है और पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर इस सीज फायर को रुकवाने में भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने ईरान को 10 पीस पॉइंट पर हस्ताक्षर करवाया और हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए भी तैयार करवाया। और सबसे बड़ा कारण था फेस सेविंग का, क्योंकि कोई भी देश अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता था। अगर युद्ध लंबा चलता तो किसी न किसी की इमेज तो बिगड़ती, लेकिन ऐसी स्थिति में सभी देशों ने सीज फायर करके अपनी इमेज बचा ली। एक तरफ ईरान यह कह सकता है कि वह युद्ध जीत चुका है,
दूसरी तरफ इजराइल भी कह सकता है कि हमने ईरान को बढ़ने नहीं दिया। तो सब ने अपनी इज्जत बचा ली। और सबसे बड़ी बात, इस युद्ध का मास्टरमाइंड और सुपर पावर अमेरिका का हित इस युद्ध में पूरा हो चुका है। वैसे हम सभी जानते हैं कि अमेरिका युद्ध तभी तक लड़ता है जब तक उसके हित पूरे न हो जाए, और जैसे ही उसके हित पूरे हो जाते हैं वह सीज फायर कर देता है। अमेरिका यह युद्ध जीत हार के लिए नहीं लड़ा, बल्कि अमेरिका इस युद्ध के माध्यम से अपने पावर को दिखाना चाहता था, क्योंकि शक्ति मनवाने के लिए शक्ति प्रदर्शन जरूरी होता है। दूसरा, बैलेंस बनाने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, और दुनिया को एक मैसेज देने के लिए कि वह अपने मित्र राष्ट्रों को, एलाइज को कभी नहीं छोड़ता है।